मैं होशियारपुर एक मानवता मंदिर है, मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज के द्वारा बनाया गया, वहाँ से आया हूँ। ये बच्चे मेरे से प्यार करते हैं बहुत देर से, इनके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये एक सामने फ़ोटो और लगी है, ये कश्मीर से फ़ोटो है। जहाँ तक मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरतलाल जी महाराज आज़ादी से पहले वहाँ जाया करते थे श्रीनगर में, और वहाँ उनके पृथ्वीनाथ कौल साहब थे, गोविंद कौल साहब मेरे गुरु महाराज के गुरु भाई थे, और ये परंपरा वहाँ से है। तो या तो समझ लो कि मैं कश्मीर से आया हूँ, या समझ लो मैं होशियारपुर से आया हूँ, दोनों का मिलन हो गया है। ये मत एक नाम है राधा स्वामी, एक धर्म है सनातन धर्म, एक धर्म है हिंदू धर्म। मेरे देश में ना जाने कितने धर्म हैं, लेकिन जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो विज्ञान है। और विज्ञान किसी आधार पर है, किसी संत की रिसर्च पर है, वो किताबी नहीं है। कोई कथा नहीं करने आया मैं आपको कि मैं आपको त्रेता की कथा सुनाऊं, द्वापर की कथा सुनाऊं, या तालियां बजवाऊं। हमारे सत्संग में ताली नहीं बजती। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों ने। जो मुझे मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज के चरणों में बैठकर मिला, जिसको मैंने समझा, जीवन में उतारा, और जो मुझे मिला मैं वो बांटता फिरता हूँ। मुझे क्या मिला? शांति मिली है, चिंता मुक्त हो गया हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं उसकी मौज में रहता हूँ। जो वो देता खाने को खा लेता हूँ, जो वो पहनने को देता पहनने लेता हूँ, उसकी मौज में रहता हूँ। परिवार वाला हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बच्चों वाला हूँ, बहुओं वाला हूँ। मेरे पोते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह हैं, और आप में से मैं एक हूँ। लेकिन फ़र्क क्या है कि मुझे गुरु मिल गया, मुझे एक सतपुरुष मिल गया। और वो मेरी 6 साल की उम्र की 6 साल का मैं था जब मुझे गुरु का आइडिया मेरी माँ ने दिया। वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि मैं गुरु मत में कैसे आया। मैं 5 या 6 साल का हूँगा तो गांव में पैदा हुआ था। तो हम पशु चराया करते थे, भैंसें, घरों में भैंसें होती, वो चराया करते थे। तो एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरे गांव का कोई बुज़ुर्ग मर गया, उसको लेकर आ रहे हैं। मैं बड़ा चौकन्ना हो गया कि ये क्या, कौन सी बारात आ रही है, और औरतें रो रही हैं, पीट रही हैं। और वो उसको आगे शमशान घाट में ले गए, शमशान घाट में रखा। मैं देख रहा हूँ, बच्चा हूँ, खड़ा हूँ। उन्होंने लकड़ियाँ लगाई, उसमें उसको रख दिया और उसको आग लगा दी। मैं डर गया कि इसको जो तो कल यहाँ था, आज मर गया, क्या हो गया इसको जलाया क्यों है। अब मैं किससे पूछता? माँ से, अपनी माँ से। माँ आई, मैंने कहा माँ मेरी बात को बच्चों ध्यान से सुनते जाना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी माता आई तो मैंने कहा माँ, उसका नाम मैंने लिया। वो कल मैं यहाँ देखा, आज उसको क्या हो गया, इन्होंने ले जाकर उसको बेरहमी से वो आग में जुगाड़ लगा दिया। क्या हो गया उसको? कहती बच्चा वो मर गया। मुझे नहीं पता था मरना क्या होता है। अच्छा मर गया, तू कहाँ गया? भगवान के पास गया। बच्चे के सवाल, माँ वो मरा क्यों? बच्चा वो बूढ़ा हो गया था। माँ फिर जो सभी बूढ़े हो जाते, सभी मर जाते हैं, तू भी बूढ़ी हो जाएगी, तू भी मर जाएगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा।
तो मैं काहे को लिए आया फिर दुनिया में? ये बूढ़े होना मर जाना है। मेरी बात समझ रहे? मेरे सवाल हैं। तो माँ ने मुझे जफ्फी डाल ली, नहीं बच्चा, छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, ये इसको छोड़ो, चलो आजा तेरे को दूध देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, ठीक है ना। मेरा मन बदला। रात आ गई, सबने रोटी खा ली, दिया जलाया, दिया जलते थे, बिजली नहीं होती थी, दिया बुझा नहीं। मैं अपने बिस्तर, मेरा छोटा सा चारपाई होती थी, उस पर मैं लेटा हूँ। जैसे ही दिया बुझाया, मेरे सामने वो सारा सीन आ गया। मैं डर के उठ के रोने लग गया, धा मार के रोया मैं बहुत बुरी तरह से। मैं मर गया, मैं माँ में ओ मैनू की हो गया, मैनू बचाओ। मेरी माँ दौड़कर आई, बैठो बैठो, मेरी माँ दौड़कर आई तो मुझे पकड़ा, कहते बेटा क्या बात है, आपके पेट में दर्द है? मैं कहा नहीं माँ, दर्द नहीं है। सिर दर्द है? नहीं है। तो रोता क्यों है? मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं दुनिया में आया क्यों, जब मर ही जाना तो क्यों आया? माँ ये बता। कहती बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये बात कोई गुरु बताएगा। और उन्होंने पंजाबी में एक बात कही, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। शाह जो पैसे देता है, उससे पैसे ले लो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, बच्चों की शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हो जाता है ना। और गुरु के बगैर बेटा कुछ नहीं है। तो 6 साल की उम्र में मुझे गुरु का ख्याल मिला, और 6 साल के मैंने गुरु की खोज शुरू की। गुरु मुझे मिल जा। सूरज को कहता था मेरा गुरु ले आ दे, बादल गरजते थे मेरा गुरु ले आ दे, मैं गुरु को मिलना है। और 12 साल के बाद मुझे मेरे दाता बाबा फकीर मिले। इन्होंने मुझे खींच लिया, इन्होंने मुझे अपने दरबार में खींच लिया, और उनके दरबार में बैठकर जो मुझे मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या मिला सुनो। हमारी ज़िंदगी और है, हस्ती और है। ज़िंदगी और है, हस्ती और है। हस्ती अगर है तो हम ज़िंदा हैं, अगर हस्ती नहीं है तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनते जाना। अब इसको जानने के लिए 4 चीज़ें हैं। एक है समझ, साधारण समझ कि आग को हाथ नहीं लगाना, पानी में छलांग नहीं लगाना, कुएं में ये समझ है ना। हमें समझ है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक है समझ, एक है विवेक, उससे ऊपर विवेक है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेक क्या है, बद क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, कांड क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, इसका क्या मतलब है। यह है विवेक। क्या पूजा करने से मुझे कुछ मिलेगा, इस पर विचार करना विवेक है। क्या तीर्थ यात्रा करने से मुझे कुछ मिलेगा, उसके ऊपर विचार करना कि मुझे क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा करूंगा तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? केवल मन को शांति मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे विवेक तुम्हें मिलेगा कि ये नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें इतना विवेक हो जाएगा कि मैं किसी ऐसे आदमी से बात करूं जो मेरी बात का जवाब दे। यह है विवेक। मूर्ति ने नहीं बोलना, मूर्ति नहीं बोलेगी। कोई इंसान तुम्हारे पास आकर तुम्हें समझाएगा, उससे तुम्हें विवेक मिलेगा। और विवेक के बाद फिर आता ज्ञान। ज्ञान किसका? तुम कौन हो, तुम कौन हो। क्या तुम शरीर हो, क्या तुम मन हो, क्या तुम आत्मा हो, या इससे परे हो। तो संत कहते हैं बच्चा ना तू शरीर है, ना तू मन है, ना तू आत्मा है, तू इससे ऊपर है, इससे भी ऊपर है। वो मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे खाली छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो क्या है वो भी बताऊंगा। उसके बाद है चौथी चीज़ अनुभव। अनुभव, पहले ज्ञान हुआ, फिर विवेक मिला, फिर ज्ञान मिला खोज करने के लिए कि मैं कौन हूँ। रास्ता बताया गुरु ने कि बेटा तेरे अंदर है। तो जब उसका दर्शन हो गया अंदर, तो तुम्हें
अनुभव हो गया, अनुभव हो गया, तुम विज्ञानी बन गए, तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन हूँ और मैंने कहाँ जाना है। बात आप समझ गए। अब है तीसरी बात, हमारे जीवन के 3 हिस्से हैं, 3। एक समाज है, हमारा समाज, घर का, कमाई करना है, कर्म करना है, पैसे कमाना है, बच्चों को पालन पोषण करना है, उनको अच्छी एजुकेशन देना है, उनकी शादी ब्याह करना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये हमारी समाज की ड्यूटी है। ये सामाजिक जीवन है। एक है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में आप किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा करने वाला है, चाहे वो कोई और काम करने वाला है, या गुरुद्वारा है, या मंदिर है, या मस्जिद है, जुड़ते हैं ना। उससे क्या होता है, मन को सहारा मिलता है। हर इंसान सहारा ढूंढता है, तो सहारा मानसिक रूप से तुम्हें मिलेगा कि कुछ बात बनी, मंदिर में गए, पंडित जी से बात की, वो समझा देगा, नहीं जी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ये ग्रहों का चक्कर है, ऐसा कर देते हैं। उससे आपको सहारा मिल जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले गुरुद्वारे में जाएंगे, वो वहाँ वाणी सुनेंगे, उनको कुछ शांति मिलेगी। क्या कहा मैंने, जहाँ जिनको यात्रा करने का शौक़ है उनको कहेंगे तुम वहाँ जाके आओ, अमरनाथ जाओ, जगन्नाथ जाओ, कितने जाओ, तुम यात्रा करके अपने मन को शांत कर लेते हो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। बात समझ गए। एक है धार्मिक जीवन, मन को सहारा देने के लिए तुम्हें कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है, उसको कहते हैं धर्म। और एक और है, इससे ऊपर है, वो है अध्यात्म। उसका किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका तुम्हारा अपने आप से मतलब है। उसको कहते हैं अध्यात्म। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, वो संतों के पास बैठकर पता चलता है कि तुम कौन हो। संतों के पास जाके पता चलता है। अब मैं थोड़ी सी मिसाल आपको देता हूँ। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो मैं कभी कभी ऐसी बातें भी, क्यों मैं कॉलेज से रिटायर हुआ, बड़ों को पढ़ाया, एमओ वालों को भी पढ़ाया, तो हर बात की खाल उतारी है मैंने, हर बात की खाल उतारी है समझने के लिए कि असलियत क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या हैं। तुम्हारे पाँव में एक चोट लग जाती है, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, क्या कहोगे, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लगी है। बात को समझना, मेरे पाँव में चोट लगी है। फिर आपके पेट में दर्द हो गया, तो आप जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द बहुत हो रहा है। डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाओगे। फिर तुम्हारे आँख में कुछ पड़ गया, फिर आँख वाले डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ पड़ गया है, वो देखकर आपको दवाई देगा। अब इन 3 बातों से मैं क्या साबित करना चाहता हूँ कि आप खुद मान रहे हैं कि पैर और है, तुम और हो, पेट और है, तुम और हो, आँख और है और तुम और हो। तुम खुद ही कहते हो ना, मेरी आँख, मेरा पेट, तो मैं अलग हूँ ना कि नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। एक बात। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं, बातचीत चल रही है, 5-7 लोग बैठे हैं, मैं भी कोई बात कर रहा हूँ, तो अब में से कोई भी समझदार कहेगा, बाबा बात सुनो, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरा मन नहीं मानता, कहोगे ना। अगर तुम्हें बात समझ नहीं आई, तुम कहोगे मेरा मन नहीं मानता। इसका मतलब ये है कि तुम और हो, मन और है। पकड़ते जाओ बात को, मन और है, तुम मन नहीं हो। लेकिन हुआ क्या कि हम मन को ही सब कुछ माना हुआ है। हमें मन जहाँ चलता है चल पड़ते हैं। जो खाना चाहता है मन वो खाते हैं, जो पीना चाहते हैं मन वो कम। हम सब मन के अधीन हैं, बल्कि हम मन नहीं है। मन को विवेक से रोकना है, समझ से रोकना है, ज्ञान से रोकना है कि भाई मन मेरे ये तेरे लिए काम ठीक नहीं है। क्या कहा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब थोड़ा और आगे चलता हूँ।
कहीं अध्यात्म की बात चल रही है, मालिक की बात चल रही है, कोई शास्त्र की बात कर रहा है, कोई किसी धर्म की बात कर रहा है, अपनी अपनी मिसाल देते हैं। तो मेरे जैसा आदमी वहाँ बैठा है, वो कहता आप सब ठीक हैं पर मेरी आत्मा नहीं मानते, मेरी आत्मा नहीं मानते। अब इससे साबित क्या करना चाहता हूँ मैं, मेरे ही पैर को मैंने कहा मेरा पैर दुखी है, मेरे पेट में दर्द होती, मेरी आँख, मैं अलग हूँ, पेट से अलग हूँ, आँख से अलग हूँ और पैर से अलग हूँ, हो गया। फिर सेकंड टाइम मैंने कहा कि मेरा मन नहीं मानता, मैं और हूँ, मन और है, बात को समझो। और फिर मैं तीसरी दफ़ा कहता हूँ मेरी आत्मा नहीं मानती, इसका मतलब मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, मैं और हूँ। वो और क्या है वो मैं आज आपकी झोली में डालना चाहता हूँ। वो और क्या है, वो और क्या है, और वो कहाँ है, और वो कहाँ है? वो आकाश में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। मैं साबित करूँगा अभी आपके सामने, वैज्ञानिक ढंग से साबित करूँगा, वैज्ञानिक ढंग से, ताकि तुम्हें कोई शक ना रहे, कोई संदेह ना रहे, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। कबीर साहब ने अपने एक शब्द में कहा राधा, ये दो ये शब्द जी पता किसके हैं? ये हुजूर राय सालग्राम साहब के हैं। संत मत में गुरु नानक से लेकर स्वामी जी महाराज तक सतनाम का सिमरन करते थे संत। कबीर साहब ने सतनाम का लिया, बाकी संतों ने भी सतनाम का सिमरन किया और वो यहाँ पहुँचे। राय सालग्राम साहब बहुत विद्वान आदमी थे। स्वामी जी महाराज ने उनको 5 नाम दिए या 7 नाम दिया, उसने 7 नाम छोड़ दिया, गुरु की आज्ञा नहीं पालन की। लेकिन उससे आगे जाकर गुरु को समझाया कि महाराज ये नहीं, ये है। गुरु मान गया। हाँ, राय सालग्राम साहब यो तो कहता जी ठीक है। राधा, राधा औरत नहीं है, राधा औरत नहीं है, ये कृष्ण की पत्नी नहीं है, उसकी वो नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, सखी नहीं है, नो। कबीर धारा अगम की, कबीर ने कहा है, कबीर धारा अगम की, अगम कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गहराई नहीं है। धारा, वहाँ से धार, पहाड़ से धारा आती है ना, पहाड़ से पानी की धारा आती है, बहुत सुंदर आती है, लोग नहाते हैं वहाँ जाकर। तो कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, सतगुरु ने मुझे वो धारा लिखा दी है जो ऊपर से आई, ताहे उल्ट, कबीर कहता है वहाँ से आई है, उसको उल्टो, उसको उल्टो, ताहे उल्ट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। उस धारा को उल्टना है। जब धारा को उल्टोगे तो क्या बन जाएगी? राधा। तो राधा जो है वो तुम्हारी अपनी ताकत है, वो तुम्हारी अपनी हस्ती है, वो तुम हो। वास्तव में तुम वो हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो। सतगुरु बाबा फकीर ने हमें समझाया वो क्या है, सुनना। एक नौजवान सड़क पर जा रहा है, अपनी मस्ती में है, पीछे से गाड़ी आती है, उसको टक्कर मारती है, उसकी टांग के ऊपर से गाड़ी निकल जाती, टांग चूर चूर हो जाती है। वो चिल्लाता है हाय माँ, करता है ना, जिसको चोट लगी है, खून जा रहा है, लोगों ने उठाया हॉस्पिटल ले गए, पूछा तेरे माँ बाप, उनको बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा देखो ये आपका बच्चा बहुत सीरियस है, आप ये बताओ कि टांग बचानी है या बच्चे को बताना है। टांग नहीं बच सकती, टांग नहीं बच सकती क्योंकि चूर चूर हो चुकी है, इसको काटना पड़ेगा तब तुम्हारा बच्चा बचेगा। वो कहते डॉक्टर साहब कृपा करो तुसी टांग काट दो लेकिन हमारा बच्चा बच जाए। डॉक्टर्स ने लिखा लिया, डॉक्टर लिखाते हैं
और उस लड़के को एक इंजेक्शन दे दिया। जैसे इंजेक्शन दिया वो साइलेंट हो गया, हाय नहीं करता, आंखें बंद है, हाथ ऐसे हैं। वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। उसको ऐसा टीका लगाया कि वो बेहोश, उसकी होश ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर ने टांग काट दी और कहा कितने घंटे के बाद वो दोबारा होश में आएगा। अब मुझे बताओ, जब वो बेहोश है क्या वो देख सकता है? नहीं। वो बोल सकता है? नहीं। वो सुन सकता है? नहीं। वो हाथ हिला सकता है? नहीं। ही इज़ मरा नहीं है, वो ज़िंदा है, उसकी ज़िंदगी है। लेकिन वो चीज़ जो सुनती है, देखती है, बोलती है, हाथ हिलाती, वो कहाँ गई? टीका लगाने से वो सारे शरीर से यहाँ आ गई। आपने बात को पकड़ा? वो जो चीज़ थी, जो हस्ती थी, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, जिसके कारण मेरा हाथ हिल रहा है, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ, वो मेरे शरीर में है। जब ये शरीर से चली जाएगी, ये मिट्टी है। क्या कहा मैंने? आत्मा का कोई मतलब नहीं उसके साथ, वो है। तो वो जो चीज़ है वो है दारा। उसको उल्टा, यहाँ से संत कहते हैं, वो उल्टो उसको जहाँ ले जाओ तुम्हें तुम्हारा स्वामी मिल जाएगा। अब मैं आगे एग्जाम्पल देता हूँ कि वो कब आई हमारे अंदर, कैसे आई हमारे अंदर, और वो क्या है, तुम क्या हो, वो क्या है, वो तुम क्या हो। अब गौर से सुनना, मैं तुम्हारी एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। किसी की एग्जाम्पल क्या देना, अपनी देनी चाहिए। मैं माँ के गर्भ में आया, पिता के खून से एक ड्रॉप माँ के गर्भ में आया। वो एक पोटली में बढ़ गया, एक थैली में हो गया, और वहाँ उल्टा उसका शरीर बनना शुरू हो गया, जिसको बनने में 9 महीने लगे। कबीर कहता है झीने झीने रे चदरिया, साईं को 10 मास लगे, भीनी भीनी रे चदरिया। साईं को 10 महीने लगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, उल्टा है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बन गया, नाभि से माँ के शरीर के साथ एक तार जुड़ गई, एक तार जुड़ गई। खाने को भी मिलने लग गया, पीने को भी मिलने लग गया। क्यों माताओं, मैं क्या कह रहा हूँ? माँ के गर्भ में मुझे सब कुछ खाने को मिला। जो माँ ने खाया उसका हिस्सा मुझे मिला, जो माँ ने पिया उसका हिस्सा मुझे मिला, जो माँ ने देखा उसका मेरे ऊपर संस्कार हुआ, जो माँ ने सुना उसका भी संस्कार मेरे ऊपर हुआ। तो 10 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ, मैं माँ के शरीर से बाहर आ गया। अब बाहर आया, अभी मेरा कनेक्शन माँ के साथ है, अभी मेरा कनेक्शन माँ के साथ है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? सबसे पहले मुंह साफ़ करते हैं, एकदम मुंह साफ़ करेंगे और झटका देकर सीधा कर देंगे, और बच्चा रोता है। मुंह साफ़ किया, झटका दिया, सीधा किया, बच्चा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसका संबंध अपने मालिक से जुट गया, टूट गया। वो यहाँ था, 9 महीने यहाँ था, वो यहाँ आ गया। वो कहाँ आया? यहाँ आया। फिर क्या किया? डॉक्टर ने नाड़ू काट दिया, लो सारा खाना पीना बंद। फिर क्या हुआ? माँ के स्तनों में दूध आ गया, धारा बह गई एकदम। बताओ नहीं बही? बच्चे की नाड़ी कटी नहीं, माँ का दूध आ जाता है।
अब तुम बताओ ये सारा करने वाला कौन है? कोई डॉक्टर है? माँ को भी नहीं पता, पिता को भी नहीं पता। कोई हस्ती हमारा अंदर गर्भवास में खबर लेते है, बाहर क्यों बिसरे। हम माँ के गर्भ में थे तब भी हमारी उसने मदद की है। नाड़ू कट गया तो एकदम खाने के लिए माँ के स्तन में दूध आ गया, और जब बच्चे के दांत आ गए फिर क्या हुआ? माँ का दूध सूख गया। रोटी खा, अब माँ का दूध नहीं मिलेगा। मेरी बात को पकड़ा आप लोगों ने? हमारा बचपन से लेकर जब से हम वहाँ से बिछड़ कर आए हैं, हमारे शरीर का मालिक, हमारे शरीर के चलाने वाला, हमारे शरीर के सब कुछ देने वाला कोई और है। पहले ये मान लो, ये मान लो, मानना पड़ेगा। तुम्हारा इसमें कोई अपना हिस्सा है? बताओ, सोचो। मैंने क्या किया था बचपन में? मेरे दादा ने फरमाया कि क्या बच्चा जब पैदा होता वो राम राम करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, वाहेगुरु वाहेगुरु करता है, या मंदिर मंदिर करता है? वो तो खाने को मांगता है। और वो कुदरत दूध देती है उसको। तो प्राइमरी चीज़ क्या है? ऐ इंसान, तेरे लिए कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल पाखा। तुम्हें इस पृथ्वी में आकर कर्म करना है। तुम्हें 5 कर्म इंद्रियाँ मिली हैं, तुम्हें 5 ज्ञान इंद्रियाँ मिली हैं। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। तुम 14 कला संपूर्ण हो। तुम 14 कला संपूर्ण होते हुए भी नहीं कुछ करते तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हें उसने अपने रूम में बनाकर जहाँ भेजा है, वो तुम्हारा साथ है। एक बात आपको मैंने साबित कर दी। अब मैं आगे चलता हूँ। वो कौन है? एक तो बाहरी हो गया ना कि उसने सब कुछ किया, मान गए हम। अब हम थोड़े तकड़े। फिर क्या हुआ? बच्चा महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया। फिर बच्चा क्या करता है? माता बीबी मेरी बेटी हाथ मारता है। नहीं मारता? हाथ मारता। फिर टांगे मारता है। क्यों मारता है? हाथ भी मारता है, टांगे भी मारता है। फिर उल्टा होता है, फिर सीधा होता है, फिर घुटने के बल हो जाता है, फिर इड़ता है। माँ बड़ा खुश होती है, फिर पकड़ कर खड़ा होता है, फिर भी माँ बहुत खुश होती है। ये सारा खेल वो क्यों करता है? ताकि जो ये ताकत यहाँ है वो सारे शरीर में आ जाए, वो सारे शरीर में आ जाए। इसलिए वो सारी हरकत करता है, और फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर बोलता भी है। माँ उसको कहती है ये तेरा पापा है, तेरी मम्मी है, ये तेरा चाचा है। मंदिर जाना है, मंदिर में जाने वाले उसको मंदिर ले जाएंगे, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे ले जाएंगे। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो था ही कुछ नहीं। ना उन्हें मंदिर का पता, ना गुरुद्वारे का पता, ना मस्जिद का पता। लेकिन वहाँ से उसको एक और बंधन डाल दिया गया उस बच्चे को, इंसान के बच्चे को। वो इंसान के बच्चे में बनकर आया था, हमने उसको अपने पीछे लगा लिया। चल इधर चल, इधर चल, इधर चल। वो ही बन के रह गया। क्या कहा मैंने? तो फिर क्या है? वो सारी ताकत जो थी, जो जहाँ से यहाँ आई, फिर वो सारे शरीर में आ गई। वो तुम्हारे शरीर में है। तुम इस टांग को बांध दो, इसको बांध दो, ये नीचे का हिस्सा सो जाएगा। सोएगा नहीं? क्यों? क्योंकि वो करंट जाना बंद हो गया। वो करंट जाना बंद हो गया। ऐसे ही तुम समाधि लगाकर बैठे हो, तुम्हारे पाँव सो जाएंगे क्योंकि सर्कुल ख़त्म हो गया। इस करके बड़े ढंग से बैठना पड़ता है ताकि सर्कुलेशन चलता रहे। बात समझ गए आप? अब तुम बड़े हो गए। 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए। खाने पीने का शौक़ आ गया। जो मर्ज़ी खाते हैं, जो मर्ज़ी पीते हैं, जो मर्ज़ी देखते हैं, जो मर्ज़ी सुनते हैं, जो मर्ज़ी बोलते हैं। बोलते हैं ना?
आज़ाद हो गए, अपने आप में समझते हैं कि अब मैं जवान हो गया हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना। खाना तुम्हारे बस में है, पीना भी तुम्हारे बस में है, देखना भी तुम्हारे बस में है, सुनना भी तुम्हारे बस में है, बोलना भी तुम्हारे बस। जो मर्जी करो, बोलो, फ्री हो तुम, फ्री हो, खाओ। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि खाने के बाद जो तुमने खा लिया उसको पचाते तुम हो? मैं ये पूछता हूँ। खाना खाने के बाद हम कुछ करते हैं कि पच जाए? बताइए बाबूजी, तुलसी दसो, सियाने हो, अपने आप पचता है ना जो खा लिया। और हमने दूध पिया, वो पानी बनकर निकल गया, तो मैंने कुछ किया? अंदर है ना कुछ चीज़ जो दूध को पानी अलग कर देती है। मैंने लस्सी पी, लस्सी का पानी आ गया बाहर, लस्सी अंदर रह गई। मेरी बात को गौर से विचार करो। हमने जो खाया, जो पिया, वो हम नहीं पचा रहे, तो कोई और चीज़ है पचाने वाली। चलो ये भी हो गया। अब तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, तुम बताओ कि मैं नब्ज़ चला रहा हूँ, नब्ज़ मेरे हाथ में है, मैं चला रहा हूँ। तुम तो नहीं चला रहे, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, आपको पता नहीं? पता? अरे वही तो चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है, वही धारा है, वही माल के कुल की अंश है, उसको ढूंढो। वो कौन है जो तुम्हारी आँख में बैठकर देखता है? वो कौन है जो तुम्हारे कान में बैठकर सुनता है? तुम्हारे में तो हस्ती है नहीं सुनने की। कौन है जो तुम्हारी ज़ुबान पर बैठकर तरह तरह के रस लेता है? बताइए, ये तो रबड़ है। वो तुम हो। जिसने उसकी खोज कर ली, उसने उस मालिक की खोज कर ली। नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। तुम अगर उसको जानना चाहते हो, पहले अपने आप को जानो, तुम्हें पता लग जाएगा वो क्या है। और मिसाल देता हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, होशियारपुर मानवता मंदिर से आया हूँ। कहानी नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिकली आपको प्रूव कर रहा हूँ कि तुम कौन हो। परमदयाल जी महाराज ने बताया, बाबा फकीर जी ने हमें समझाया, बड़े तरीके से समझाया, जैसे बच्चों को समझाते हैं। बैठा हूँ आगे मैं उनके। हमारी पुरानी माताएं, अब तो वो गोबर की पाथियाँ होती थी, घरों में पशु होते थे ना, तो उसका गोबर उसको ऐसे सुखा लेना, वो बन जाता था, जलता था। तो माताएं अपने घर में, हमारे घर में, मुझे पता, मेरी माता एक मिट्टी का ऐसा बर्तन बनाया होता था, उसमें वो गोबर के पाथियाँ लगा देनी, उपले गोबर के लगा देने, उसमें आग रख देनी, वो आग लग जानी उनको। उसके बाद क्या करना माता ने कि वो मिट्टी की, जिसको हम तौड़ी कहते थे, अब हांडी कहते हैं, अब पतीले आ गए, अब कुछ और आ गया, अब कुकर आ गए। कुकर में वो सब्ज़ी वो टेस्टी है नहीं जो उसमें होता था मिट्टी के बर्तन में, बात समझ गए? तो वो उसमें पानी डालना, उसको बीच में रख देना, आग के ऊपर रख देना, उस मिट्टी के बर्तन को पानी डालकर रख देना। फिर दाल ले ली, दाल को साफ़ कर लेना, धो लेना, धो के दाल के ऊपर नमक भी डाल देना, हल्दी भी डाल देनी, मिर्च भी डाल देनी, फिर वो उसको उसमें डालकर चमचा फेर देना। आप लोगों ने नहीं देखा होगा। फिर क्या करना माता ने, उसके ऊपर एक ढक्कन दे देना, और ढक्कन में सुराख होते थे, ढक्कन में सुराख होते थे ताकि भाप निकल जाए, दाल उबल ना जाए, समझ गए? तो बस फिर
दाल रख दी, दाल बन रही अपने आप, अंदर धीरे धीरे आग है। घंटे के बाद सारा काम कर लेना, झाड़ू पोछे कर लेना, पशुओं को पट्ठे डाल लेना, फिर आना देखना। एक चमचा लेना, एक चमचा, एक चमचे से माता ने 2 दाने निकालने, ऐसे निकाल के एक दाने को ऐसे मसलना, ऐसे दाल बन गई, ऐसे पता लग जाता है ना। फिर दूसरे दाने को मुंह में डाल लेना। हाँ, नमक मिर्च भी ठीक है, ठीक है बच्चों आ जाओ, दाल बन गई, खाना खाओ। हमने बैठ जाना खाने के लिए। अब मेरे दाता बाबा फकीर ने बताया कि माता ने एक दाना देखकर ये बता दिया कि सारी दाल पक गई है, सारी दाल तैयार हो गई है, बच्चों खाना खाओ। ऐसे ही वो एक दाना तुम्हारे अंदर है, जब उसको पहचान जाओगे तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। मैं बात कही, आपको कुछ पता लगा? आप बुजुर्ग हैं, अब मेरी ख्याल मेरी उम्र के हैं आप भी। क्या कहा मैंने? पहले उसको देखो तुम कौन हो, जो तुम्हारी रोटी पचा रहा है। तुम तो खा रहे हो मज़े से, लेकिन उस पर भी तो कोई रहम करो। उस पर भी रहम करो, उसने तुम्हारी सेवा करनी है। सब कुछ वही तो है, तुम क्या हो? मिट्टी की मूर्ति हो। हम सब मिट्टी की मूर्तियां हैं उसके बगैर। तो जो वो है फिर हम उसकी क्यों ना खोज करें। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो वो विचारो, जो विचारो वो गुनो। लेकिन एक बात मैं अब यहाँ कह देता हूँ, नौजवान बैठे हैं, ये शिक्षा नौजवानों के लिए नहीं है, ये बूढ़ों के लिए है। नौजवानों को क्या करना है? जैसे मुझे कहा, ब्रह्म बनो, ब्रह्म पढ़ो, शरीर की हस्ती से बढ़ाओ, शरीर की तंदुरुस्ती को रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो, करेक्टर रखो। हमें तो स्कूल में पढ़ाते थे, हमें तो स्कूल के मास्टरों ने समझाया था। हम तो बड़े लकी हैं, हमें टीचर ऐसे मिल, उनको कहना, बच्चा सुनो, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें ये कहा हुआ है। सेहत का ख्याल रखो, पैसे का ख्याल मत करो, और पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। मैं सर 12वीं क्लास में पढ़ता था, जब मैं महाराज जी के चरणों में आया, एमए किया, पता नहीं क्या क्या मैंने किया, प्रिंसिपल बना, रिटायर हुआ, और मैंने प्रण किया कि मैं आपकी शिक्षा फैलाऊंगा दुनिया में जब तक मेरा जीवन है। तो मैं वो सेवा कर रहा हूँ। मैं गुरु बन के नहीं आया, ना मैं संत बन के आया हूँ, मैं तो आपकी जैसा हूँ, सेवा करता हूँ। गुरु, मेरे गुरु के तुम प्यारे हो, मैं ऐसा कहता हूँ। मैं सबकी सेवा करने जाता हूँ, जहाँ इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, सब जगह जाता हूँ, सेवा करता हूँ। बात मेरी समझ गए? मैं पैसे भी इकट्ठे नहीं करने आया, पैसे भी जो जाते हैं वो मंदिर में जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत दिए हुआ है, भरा रहता मेरा पर्स। इतनी पेंशन दिया बाबा फकीर ने। क्या कहा मैंने? तो क्या करना है? निकालो शब्द, कबीर साहब का शब्द निकालो। आपको कबीर का शब्द सुना देता हूँ। अब मैं भूला रे भाई। कबीर साहब कहते हैं, मैं भी भूल गया था, मेरे गुरु ने मुझे बताया क्या करना है। निकालो ये शब्द। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई, मेरे सतगुरु ने जुगत बता दी। कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐ इंसान, तू सब कुछ कर, लेकिन अपने लिए भी कुछ कर ले। तेरा किया तेरे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। अच्छा करोगे। मेरे दाता ने अमेरिका से 1981 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो एक चिट्ठी लिखी हमारे मानवता मंदिर को। ऐ इंसान, उनके शब्द, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप,
दो काम कर ले, अपनी नीयत को साफ रख और जो काम किया है उसको मालिक का समझ के कर, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? अब सुनना, मिल गया? नहीं, मिल गया। बोलो। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताए। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताए। क्या जुगत बताए? जुगत मीन तरीका, क्या तरीका बताया वो बता रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा क्या कहते हैं। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, तीर्थ का नहाना। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, तीर्थ का नहाना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं एक बौराना। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं एक बौराना। अब मैं भोला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताए। मुझे सतगुरु ने बताया एक क्रिया कर्म छड़ दे करना सवेरे नहाना, मूर्ति नहाना, कपड़े पाना, ये करना वो करना, ये क्रिया कर्म है, कुछ नहीं। और तीर्थ का नहाना, फिर मैं उत्थे जाके नहा लिया। और सुनो एक बात सुनाता हूँ। कुंभ का मेला, लाखों लोग गंगा में जाते हैं। कोई इलाहाबाद में कहते हैं को त्रिवेणी है, वहाँ कुंभ लगता है, मैंने देखी है वो जगह, कुछ नहीं पानी है पानी है। शिवता पार्वती भी आ गए, उन्होंने भी देखा, चले गए। नारद मुनि भी आए। नारद मुनि जब आए तो उन्होंने देखा हर हर गंगा, हर हर गंगा, हर हर गंगा, नहा के सब अपनी बोधियाँ ठीक कर रहे हैं। तो बड़ा हैरान हुआ, तो गंगा मैया के दरबार में चला गया। गंगा मैया की जय हो, रोचक कहानी है लेकिन मतलब की है। जय हो गंगा मैया की जय हो, कहते नारद आज बड़े खुश हो, बताइए कैसे आए? कहते माता जी आपको प्रणाम करने आया हूँ, आप बहुत महान हैं। अरे क्या बात करते हो? अरे बात मैं क्यों ना करूँ माता, लाखों लोगों के पाप आप अपनी गोद में ले रहे हो, सब लोग नहाकर सारे पाप अपने कर्म तर को दे रहे हैं। अरे नारद बैठ जा बेटा, मैं कुछ नहीं लेती, मैं नहीं लेती। हाँ वो छोड़ते हैं, मैं सारे का सारा इकट्ठा करके सूरज देवता को दे देती हूँ। मैं सब सूर्य देवता को दे देती हूँ, उनके कर्म। कहते अच्छा फिर तो माता सूर्य देवता बहुत महान हुए। वहाँ चले गया, जय भानु देवता जय, आपकी जय हो। आइए नारद मुनि कैसे आना हुआ? कहते महाराज आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आप तो महान हैं और गंगा मैया सब लोगों के पाप आपको दे देते हैं। अरे दुनिया भोली है, कहते सूर्य देवता के। नारद मुनि ये ठीक है कि मैं अपने तेज से, अपना तेज सूर्य का तेज होता है ना, उससे सारा भाप के रूप में ऊपर उठा लेता हूँ, सबके कर्म ऊपर उठा लेता हूँ, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखता, मैं इंद्र देवता को दे देता हूँ। अच्छा महाराज तो इंद्र देवता महान है? हाँ वही है। तो महाराज फिर इंद्र देवता के पास चलता हूँ। उनके पास चला गया बहुत बड़ी बात है। इंद्र देवता की जय, वाह आपकी जय हो महाराज। क्या सूर्य देवता, क्या गंगा मैया, सब ने आपके गुण गाए हैं। आपको सब का पाप आप ले लेते हैं। और बैठ जा नारद, बैठ जा। ये दुनिया बड़ी भोली है, कोई किसी के पाप नहीं कर्म नहीं ले सकता।
फिर महाराज क्या करते हो? मैं बादलों को दे देता हूँ। बादल वो वर्षा के रूप में जिन जिन के कर्म होते हैं उनको वापस दे देते हैं, लो भोगो, हम नहीं रखते आपके पाप। किसी के पाप कर्म बुरे कर्म गुरु नहीं ले सकता, कोई संत नहीं ले सकता, कोई भगवान नहीं ले सकता। ऐ इंसान, जो तू कर्म करेगा तुझे ही भोगना पड़ेगा। मेरे दादा गुरु लिखते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को तो गम पड़ेगा सहना। आगे क्या कहते हैं? कौलो ख्याल कर्तव्य, कौल वचन, ख्याल मन, कर्तव्य कर्म, मन वचन कर्म। सबसे बड़ी बात है, ऐ इंसान तू अपने मन और वचन और कर्म पर ध्यान रख। तू क्या सोच रहा है, तू क्या कर रहा है, तू किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तुम्हें विवेक होना चाहिए। कौलो ख्याल कर्तव्य दरिया से है मशाबा, इनकी स्पीड दरिया से भी ज़्यादा तेज़ होती है। तुम देखना न इनकी लहरों में बह के रहना, देखना ख्याल के बह में बिना बह ना जाना। एकदम उठे चल कुछ ना कुछ कर दिया, फिर बाद में पछताते हैं, क्या फ़ायदा, क्या कहा मैंने। वो कहते देखना इनकी लहर बहुत तेज़ है, मन की भी, ख्याल की भी, कर्म की। अपने कर्म पर नज़र रखो बच्चों। आगे क्या कहते हैं? मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। मन इंद्रियां, 5 ये इंद्रियां हैं, 5। आँखों पर कंट्रोल, कान पर कंट्रोल, बोलने पर कंट्रोल, खाने पर कंट्रोल और छूने पर कंट्रोल होना चाहिए। मेरे दाता बाबा फकीर जी कहा करते थे, बच्चों यही आँख है तुम्हारी, एक ही आँख है, इसी से आप अपनी माँ को देखते हो, तुम्हारे मन की हालत क्या होती है। इसी आँख से अपनी बहन को देखते हो, तुम्हारे मन की हालत देखो क्या होती है। इसी आँख से आप अपनी बेटी को देखते हो, फिर भी देखो तुम्हारे मन की हालत क्या है। लेकिन इसी आँख से जब तुम पराई स्त्री को देखते हो, फिर तुम्हारे हलचल क्यों होती है? तब तुमने पाप कर दिया, अपने मन को गंदा कर लिया। क्या कहा मैंने? ये मेरे दाता के हुक्म है जो मैं कह रहा हूँ। यही आँख है और यही कान है जो बुरी बातें सुनते हैं, और यही ज़बान है जो निंदा चुगली बुरा बोलती है। इनसे बच जाओ, ना बुरा देखो, ना बुरा सुना, ना बुरा बोलो। तुम संत हो तुम महात्मा हो, और संत के को पूछ निकलती है। संत ने अपने आप को नियंत्रण में किया है, वो सब में उसके रूप को देखता है। ये मेरी बेटियां हैं, ये तो अब तो मेरे भाई हैं, ये बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग हैं। वो इस नज़र से देखता है, वो ये नहीं देखता क्या 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 है, ये है क्या है। वो ऐसा नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा अंत क्या है। मेरे कर्म ने ही मेरे साथ जाना है और किसी चीज़ ने नहीं जाना। क्या कहा मैंने? फिर वो कहते हैं अपनी दृष्टि रखना, तू आत्मा पे हरदम। तुम कौन हो? आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना। तुम इंसान बन के जियो, कुछ मत बनो, बी मैन। इसलिए मेरे दाता ने मानवता मंदिर में इंसान बनो का झंडा लगाया है, और उसका नाम भी मानवता मंदिर रखा। कोई ये नहीं कहा स्पिरिचुअल के अंदर, आध्यात्मिक के अंदर, ये के अंदर, वो के अंदर, ऐसा नहीं है। क्या कहा मैंने? तो कबीर क्या कहता, पढ़ो। ना मैं जानू से वो बंदगी, ना मैं घंट बजाए। ना मैं जानू से वो बंदगी, ना मैं घंट बजाई। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पूप बढ़ाए। अब वो कहते हैं, अब गुरु ने मुझे कह दिया कि मैंने कोई मूर्ति पूजा नहीं की थी, छोड़ दे।
मैं कोई घंटी नहीं बजाता, मैं कोई घंटी नहीं बजाता, कोई मूर्ति नहीं नहलाता, ना फूल चढ़ाता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो बोलती नहीं है, मूर्ति बोलती नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ भी करता। क्या कहा मैंने? आगे बोलो। ना मैं मूरत जो यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाए। वो नहीं अंदर बोल दी। सुनो, एक बात और कह देता हूँ। आप मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, मैं नहीं रोकता, लेकिन क्या तुम मंदिर में जाकर आंखें फाड़कर मूर्ति को देखते हो? सोचो, तुम मूर्ति के आगे खड़े होकर आंख बंद कर लेते हो, बंद कर लेते, करते हो ना? उस वक्त मूर्ति तुम्हें एक बात कहती है जो तुम सुनते नहीं हो। वो चलूं चलूं इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चलाने वाली है? मानना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली सूर्य चढ़ता है, सूर्य डूब जाता है, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत आता है, खिजा आती है ना, तो कोई करने वाला है? उसको हमने कहा भगवान है, उसको हमने कहा परमेश्वर है, उसको हमने कहा राम है, उसको हमने कहा कृष्ण है। आपने मान लिया, अपना अपना ख्याल है, क्यों लड़ना किसी से? जो जो जहाँ है ठीक है। कोई ना कोई हस्ती उस ब्रह्मांड को चलाने वाली है। तो ये छोटा ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है, इसको चलाने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी आत्मा नहीं है। इसको चलाने वाली वो वहाँ से आई है, यहाँ है, वो इसको चला रही है। उसको खोजो, बाहर क्या खोजो? स्वामी जी ने कह दिया, क्या नाम है स्वामी जी का शब्द है, खोज री पिया को निज घट में, खोज री निया को पिया, हमारा मालिक, हमारा मालिक पिया। वो कबीर साहब ने भी यही कहा, तुम्हारा पिया तुम्हारे अंदर है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये महल है देखो कितना बड़ा महल है, 9 दरवाजे, 10वां बंद है, वो गुरु खोलेगा। क्या कहा मैंने? कितना सुंदर महल, बना लो जितने मर्जी, वो काम नहीं आएंगे, ये काम आएगा। क्या कहा मैंने? तो मैंने क्या कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मछली होती ना, मछली वो सागर में रहती है, वो मुंह से पानी नहीं पीती ना, वो जब उसको प्यास लगती है वो उल्टी हो जाती है, उल्टी होने से यहाँ बल्ब लगा है वो खुल जाता है, पानी अंदर चल जाता है। ऐसे ही हमारी प्यास, उसको मिलने की प्यास कब पूरी होगी? जब हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे, तब। तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना? हमें उल्टा चलना पड़ेगा यहाँ से, उल्टे खड़े नहीं होना, टांग नीचे सिर नीचे पाँव, ये नहीं है। यहाँ से ऊपर चलना है, वो यहाँ है, पहले शीट से उसको यहाँ लाना है, फिर यहाँ से ऊपर को जाना है। ये संत मत है, ये साइंस है, ये विज्ञान है, और ये प्रैक्टिकल है, करने का खेल है। ये बातें बतूनी नहीं है, इसका पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, जप तप तीर्थ व्रत कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ो। जो यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाए। हाँ, 5 टका हूँ देत ठठेरे, एक ही है लो आए। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताए। मैं भी लैंदा मूर्ति पर वो बोलती नहीं है, इस करके मैं हूँ छड़ देता। आगे। जो हरि रीझ है जप तप कीने, ना काया के जा रे। ना हरि रीझ है जप तप कीने, ना काया के जा रे।
ना हरि रीझे धोती छाड़े, जो ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। उसने नहीं मनना, जो मर्जी करो, नहाओ धो, कपड़े बदलो, तिलक लगाओ, जो अपनी अपनी मर्जी है। मैं इसका खंडन नहीं करता ना। क्यों? कोई पहली क्लास पढ़ता है, कोई दूसरी से पढ़ता, कोई तीसरी से पढ़ता। एक आदमी एमए पास कर ले, वो कहता वो पहली वाली कुछ नहीं, वो गलत है। मैं भी पहली दूसरी से पढ़े, वो भी मेरी एक क्लास थी, वो बड़ा था, वो 6वीं 7वीं पढ़िया, 10वीं तक भी पढ़िया। मैं उसको कैसे कहूँ कि वो कुछ नहीं? उसके सहारे में एमए की थी, पीएचडी की, उसी के सहारे किया ना। तो इसलिए इसका खंडन संतों ने किया, मैं खंडन नहीं करता। अब वो आगे कहते हैं कि करना क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सत्संग में आए हैं, मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन मैं फिर 10-15 मिनट और बोलूँगा। क्या कहना चाहता हूँ? कबीर के कहने के मुताबिक अपने उस पर चलना है, चल जाओगे पार हो जाओगे। पढ़ो। दाया राखी धर्म को पालें, जग से रहें उदासे। दाया राखी धर्म को पालें, जग से रहें उदासी। अपना साजू सबका जाने, ताहि मिले अविनाशे। अपना साजू सबको जाने, ताहि मिले अविनाशे। अब वो कहते हैं दया राख धर्म को पाले। अब धर्म क्या है? क्या धर्म संतों का ये है कि मूर्ति पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, जप करो, तप करो, व्रत रखो? नो। दया राख धर्म क्या है? सुनना, संतों का धर्म बेटे के रूप में माता पिता की सेवा करना धर्म है। गौर से सुनते जाना। संतों का धर्म बेटे के रूप में माता पिता की सेवा करना अति बड़ा धर्म है। शादी हो गई, पति बने, पति के रूप में पत्नी के हर ख्याल का, उसकी हर तरह की रक्षा, हर तरह की भावना की कदर करना पति का धर्म है। शांति हो जाएगी घर में, पति का धर्म है। बच्चे पैदा हो गए, पिता के रूप में तुम्हारा धर्म है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनके करैक्टर का ख्याल रखना, उनकी अच्छी जगह शादियां करनी, उनको सेटल करना, उसके बाद फ्री हो जाना। बुढ़ापा आ गया तो फिर क्या करो? विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे गुरु जाके। फिर गुरु को ढूंढ लो, फिर उसकी शरण में चल जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या काम है? यह है धर्म। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। बाकी पखंड है, बाकी लूट है, झूठ है। मैं उसको नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ। माता पिता की सेवा, पत्नी की भावनाओं की कदर, बच्चों का करैक्टर, बच्चों को बनाना, बच्चों को स्थापित करना, उनको अच्छी जगह पर सेटल करना और फिर भूल जाना और मालिक को याद करना। बस ये तुम्हारा धर्म है। फिर अपना साजीव सबको जाने, सब मेरे जैसे हैं, रूप अलग अलग हैं। तुम ऐसा करो, मकान के ऊपर 10 बर्तन रख दो, छोटी कौली, बड़ा थाल, बड़ी थाली, उससे बड़ा थाल, उससे बड़ा थाल, उससे बड़ा और बड़ा बर्तन रख दो, उनमें पानी भर दो, है ना? तो जब सूरज ऊपर आएगा तो उन पानी में नज़र आएगा कि नहीं आएगा? सूरज तो एक ही है, लेकिन सभी बर्तनों में वो नज़र आएगा। ऐसे ही तुम में वो, सब में वो ही है। तो आप मेरे जैसे हैं। फर्क इतना है कि मुझे गुरु मिला, कुछ कुछ मिल गया, वो मैं आपको बांट रहा हूँ। बस इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। क्या कहा मैंने? अपना साजिब सबको जाने, तब वो मिलेगा।
अदरवाइज नहीं। अब है क्या मेरे देश में, कितने धर्म हैं ऐसे, कितने गुरु हैं ऐसे, गुरु कोई आपस में मिलता है? आप उन 4 गुरुओं के अंदर अपने मूर्ति लगा दो, तुम्हारे घर में बेचैनी आ जाएगी लगा के देख लो। और मूर्तियां भी लड़ती हैं, इसलिए एक को मानो, एक को, तुम्हारे घर में सब कुछ आ जाएगा। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सब नहीं तुम्हारी मदद करेंगे, मदद एक ने करनी है, और वो तो संत मत में गुरु है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, गुरु का दी हुई समझ है, गुरु का दिया हुआ अनुभव है, वो तुम्हारे साथ है। आप मेरी बात समझ गए? आगे चलो। सह कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। अगली बात कह दी है, किसी ने बुरा कह दिया उसका जवाब नहीं देना। सहे कुछ शब्द, किसी ने जो मर्जी कहे, गालां कढ़े, जो मर्जी करे। अपनी ज़िंदगी देखी है, सरकारी नौकरी की है, बहुत लोग देखे जो टांग खींचते थे, बहुत लोग थे जो बुरा बुरा कहते थे, कभी परवाह नहीं की, ऐसे रहे जैसे जंगल में शेर होता है, कभी परवाह नहीं की, जो कहता कहता रहे। हमें, हमारे ऊपर क्या, मैंने रिसीव ही नहीं किया। महात्मा बुद्ध बैठे थे, सत्संग कर रहे, एक अज्ञानी आया, वो वहाँ खड़े होकर गाली देने लग गए, ये मुश्तंडा किदा बोल रहा दबा दब, कम करना पड़े खेता जितना पता लगे। बस समझ गए, 5-7 गालियाँ छोड़ी और चला गया। जब घर गया तो उसको ख्याल आया, यार मैंने इतनी गालियाँ दी पर बाबे ने कोई जवाब नहीं दिता, कोई गल है, मैंने उन्होंने को जाना चाहिए। रात को नींद नहीं आई, फिर सुबह उठूँ मैं जाऊँ वहीं। जब वो वहाँ गया तो वहाँ वो थे नहीं, पूछा जो कल वहाँ थे तो वो कहाँ गए, कहते वो तो आगे हैं वहाँ चला गया। कहता बाबा मैनू एक गल दसना, मैं तुहानू कल इतनी गालियाँ दित्ती, तुसी मैनू जवाब क्यों नहीं दिता? कहते अच्छा आपने गालियाँ दी थी, मैंने तो ली नहीं मैंने तो कोई गाली नहीं ली। नहीं मैं वहाँ जब आप बैठे थे। कहते अच्छा वो दिमाग में तेरे अभी भी है वो जगह तेरे दिमाग में अभी भी है, तुम्हें सब कुछ याद है। भाई मैं तेरी गालियाँ नहीं लिया, तू सुखी रह, पैरी पै गया। ऐसे जियो, मुकाबला नहीं करना, मुकाबला नहीं करना किसी का। हर इंसान का अपना लेवल है बोलने का, सोचने का। सहे कुछ शब्द बाद को प्यार त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। गर्भ भी काहदा करना, किस चीज़ का गर्भ करना? ये मेरा, बोले तेरा तो शरीर भी नहीं है तू कोठियां की गल करदा, बैंक बैलेंस की गल करदा, आपका शरीर भी तेरा नहीं है। तेरा शरीर के उत्ते अधिकार तो बता की है, रोटी तो तू पचा नहीं सकता, टट्टी तेनू आ जाए तू रोक नहीं सकता, तेन पेशाब आ जाए तू रोक नहीं सकता। रोक सकते हो? बताओ, है कोई कंट्रोल तुम्हारा? उसको लो जो इसका कंट्रोलर है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। उसको देखो यहाँ, आँख कान मुख बंद कर, अपने मन में ढूंढ ले, तेरे अंदर है वो, बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन मिला सत्संग में, बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। जहाँ मर्जी जाओ, सत्संग सत्संग है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ सत्य बात कही जाती है, उस सत्य का कोई खंडन नहीं कर सकता। वो सत्य है। इसलिए कबीर कहता है, सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। आगे, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। सत्य नाम ताही को मिले है, कहे कबीर सुजाना। बस किसको मिलेगा वो सत्य नाम किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। वो राधा स्वामी किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जो दया रख के धर्म को पालता है, जो गुमान नहीं करता, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता,
अपने काम से मतलब रखता है। वो पंजाबी में मेरे दादा कहा करते थे, सुथरा घोल पतासा पी तेनू किसी नाल की। हमें किसी के साथ क्या, ठीक है। हम यहाँ आए हैं, बेटी के घर में आए हैं, कौल साहब के घर में आए, हमें पटियाला से क्या लेना भाई, हमें पटियाला से नहीं। मैं यहाँ रहा हूँ, मैं यहाँ 1963 से लेकर 1965 तक रहा हूँ। यहाँ मेरी नौकरी थी, वहाँ क्या नाम है, राजा के महल में नौकरी थी मेरी। वहाँ तो 3 साल के बाद फिर मैं यहाँ से चला गया। क्या कहा, बहुत अच्छा शहर है। उस वक्त बहुत बड़ा सुंदर शहर था, अब पता नहीं कैसा है, बहुत बड़ा हो गया होगा। मैं लहल कॉलोनी में रहता था, पता नहीं यहाँ से कहाँ है लहल कॉलोनी, वहाँ रहा करता था। तो मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। अगर कोई शब्द मेरे मुख से ऐसा निकला हो जो शायद आपके लेवल का नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं सच्चे दिल से आपके लिए हित लेकर आया हूँ। हित जानते हैं ना, सद्भावना। तुम सुखी रहो, तुम्हारे घरों में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, धन हो, दौलत हो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, बच्चे आपके लायक बने, तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं और तुम्हारी भी सेवा करें। तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। क्या कहा मैंने? इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।